हेलो फ्रेंड्स, टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इससे पहले जिसने अभी तक इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, पेपेस्टिन के बारे में, एलाइजा के बारे में, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू के बारे में नहीं पढ़ा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ से डीएमएलटी सेकेंडरी का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, A to Z वीडियो आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। डीएमएलटी सेकेंडरी का पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, तो आप जाके वॉच कर लीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जाके ज्वाइन करिए और वहाँ से PDF परचेज कर लीजिए। चलिए आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी एक लेबोरेटरी टेक्निक है। इसमें हम किसी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट को सेपरेट, प्यूरिफाइड एंड आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। जो क्रोमेटोग्राफी हम लोग क्यों करते हैं, यह क्या एक प्रकार की लैब टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक मिक्सचर होता है, उसमें से हम लोग उसको प्यूरिफाई करना, आइडेंटिफाई करना या उसके कंपोनेंट है उसको सेपरेट करना ही क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। अगर बात करें एग्जाम्पल की किया, डाई से कलर को सेपरेट करना। जो डाई होता है उसमें से कलर को सेपरेट करना, ब्रेड में से डक्स को सेपरेट करना, पिगमेंट में से कलर को सेपरेट करना। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। कौन कौन से? डाई से कलर को सेपरेट करना, ब्रेड से डक्स को सेपरेट करना और पिगमेंट में से कलर को सेपरेट करना। ये इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें हम सैंपल को एग्जामिन करने के लिए इंटरेक्ट रिएक्ट करवाते हैं मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज में। इसके प्रिंसिपल में क्या होता है, इसमें हम लोग सैंपल को एग्जामिन करने के लिए हम लोग मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज होती है उसमें इंटरेक्ट यानी रिएक्ट करवाते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सैंपल को एग्जामिन करने के लिए हम लोग इंटरेक्ट या रिएक्ट करवाते हैं। किस से? किस फेज में? मोबाइल फेज में और स्टेशनरी फेज में। इसमें दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज में। उसमें हम लोग इसे इंटरेक्ट करवाते हैं। अब बात करते हैं स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज होता क्या है। तो स्टेशनरी फेज क्या होता है, यह सॉलिड और लिक्विड होता है जो एक प्लेस पर फिक्स रहता है, जो इमूवेबल रहता है। इस फेज में सैंपल को अप्लाई किया जाता है। तो स्टेशनरी फेज है, इसमें क्या होता है, इसमें जो सैंपल होता है वो लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में रहता है और जो कि एक प्लेस पर फिक्स रहता है, इनमूवेबल रहता है। इसी फेज में हम सैंपल को अप्लाई करते हैं। और जो मोबाइल फेज है वो क्या है, इसमें क्या होता है मोबाइल फेज में, स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज में मूव करता है। मोबाइल फेज क्या होता है, ये प्रोसेस होती है जो स्टेशनरी फेज के बाद ही मोबाइल फेज में मूव करती है, जो लिक्विड और गैस में सैंपल के कंपोनेंट्स को कैरी करता है। इसमें क्या होता है, मोबाइल फेज कब आता है, जब स्टेशनरी फेज से वह मूव करके मोबाइल फेज में आता है, जो लिक्विड एंड गैस में सैंपल के कंपोनेंट्स को कैरी करता है। मोबाइल फेज में क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज से जो सैंपल आया था उसको गैस एंड लिक्विड फॉर्म में कंपोनेंट को कैरी करने का काम मोबाइल फेज का होता है। मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर लेने के बाद क्या करेंगे, उसके बॉटम से लमसम 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बिल्कुल सेंटर में क्या करेंगे, एक सैंपल मतलब एक ड्रॉप सैंपल डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक गिलास जार लेंगे, उसमें वाटर डालेंगे और स्ट्रिप को उस वाटर में डालेंगे। बट जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी है वो वाटर में नहीं डूबनी चाहिए। देखिए आप यहाँ पर, ये ऊपर है। अब क्या होगा, यहाँ पर जब हमने स्ट्रिप को वाटर में डुबोया तो यहाँ पर कौन सा एक्शन होगा, यहाँ पर कैपिलरी एक्शन होगा। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, यहाँ पर क्या पानी जो है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा और पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, इसके जो कंपोनेंट होते हैं, जहाँ उन्होंने सैंपल रखा था उसके जो कंपोनेंट है वो अलग होते चले जाएंगे। ये आपका क्रोमेटोग्राफी। मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बॉटम से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब एक ड्रॉप इंक यानी सैंपल लेकर ड्रॉप लाइन के सेंटर में डालेंगे। अब उसे एयर ड्राई करेंगे। बीकर में वाटर जार को फिल करेंगे
करने के बाद फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, बट जो लाइन ड्रॉ की थी वो वाटर में नहीं डूबनी चाहिए। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करता हूँ। बीकर में वाटर को फिल करने के बाद फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, बट वो जो लाइन ड्रॉ की थी वो वाटर में नहीं डूबनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अब वाटर फिल्टर पेपर पर धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ेगा, यानी कैपिलरी एक्शन होगा, और डिफरेंशिएट हाइट पर डिफरेंशियल कलर आपको दिखाई देंगे, जो कि कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट है, जो कंपोनेंट आपको हायर पोजीशन पर दिखाई देंगे वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होंगे, और जो कंपोनेंट आपको लोअर पोजीशन पर दिखाई देंगे वो वाटर में कम सोल्यूबल होंगे। मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम से समझाता हूँ इसमें क्या होता है, इसका प्रोसीजर। इसमें हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर लेने के बाद नीचे से बॉटम से 3 सेंटीमीटर ऊपर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो लाइन ड्रॉ की उसके मिडिल में एक अपना सैंपल डालेंगे। सैंपल डालने के बाद अब इस स्ट्रिप को हम लोग वाटर जार में डालेंगे। वाटर जार में डालने के बाद क्या करेंगे, हम उसे वाटर जार में वहां तक डुबाएंगे कि वह लाइन उस वाटर में ना डूबे, उससे थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक कैपिलरी एक्शन होगा जो कि वाटर को ऊपर लेकर जाएगा। वो वाटर को ऊपर लेके जाएगा जिससे उसके कंपोनेंट्स है वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग सैंपल को डाला है वो स्टेशनरी फेज होता है, और जो वाटर में डाला है वो मोबाइल फेज होता है। ये है इसका प्रोसेस। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लेंगे, उसमें बॉटम से 3 सेंटीमीटर ऊपर पे लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में एक सैंपल डालेंगे, उसके बाद उसे एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई करने के बाद उसे वाटर जार में डालेंगे, जो कि पूरा नहीं डूबना चाहिए, 2 लाइन से थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। फिर क्या होगा, इसमें कैपिलरी एक्शन होगा जो कि वाटर को धीरे-धीरे ऊपर ले जाएगा, और उससे क्या होगा, वो कंपोनेंट्स हैं वो सारे-सारे अलग हो जाएँगे। ये होता है क्रोमैटोग्राफी। जो सैंपल ड्रॉ करते हैं उसे स्टेशनरी फेज कहते हैं, और जो वाटर जार में ड्रॉ करते हैं उसे क्या कहते हैं, मोबाइल फेज कहते हैं। ये इसका प्रोसीजर। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी का पर्पस क्या होता है? एनालिटिक, इसमें क्या करते हैं, सैंपल में कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। और प्रिपरेटिव क्या होता है, सब्सटेंस का प्यूरिफिकेशन करने के लिए करते हैं। क्रोमेटोग्राफी हम लोग क्यों करते हैं, कंपोनेंट को डिटरमाइन करने के लिए या उससे सेपरेट करने के लिए करते हैं, और सब्सटेंस का प्यूरिफिकेशन करने के लिए करते हैं। ये है इसका पर्पस क्रोमेटोग्राफी का। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।